हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। आज हम लोग एसएससी बाबा में डिस्क्रिप्टिव पेपर के एपिसोड 6 को लेकर आए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स आपको डिस्क्रिप्टिव में इसलिए शो कर रहे हैं सो दैट यू गेट टू नो कि एसएससी की एक्चुअली मार्किंग स्कीम होती कैसे है। बिकॉज एक्चुअल एसएससी ना अभी तक बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है हाउ दे मार्क अप द डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड हाउ दे आर गोइंग टू मार्क द थिंग्स कमिंग अहेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग जब पेपर को देखेंगे ना तो उससे एक हम लोग अनुमान लगा पाएंगे कि क्या पोर्शन गलत है, एसएससी कहाँ मार्क्स काट रहे हैं, कहाँ नहीं काट रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड विच वी आर कमिंग अप विद दिस प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर। मेरा नाम अमित है। विल स्टार्ट विद दिस डिस्क्रिप्टिव पेपर। सीएचएसएल 2016 का ये पेपर है, टीयर 2 का, जिसमें 32 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले थे। विल सी कि कहाँ मार्क्स कटे हैं, सही कटे हैं या नहीं कटे हैं। ओके, सो मूविंग अहेड विद दिस एपिसोड 6। लेटर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक लेटर है। सबसे पहले आप लोग कुछ बातें जान जाए। लेटर में ना आप लोगों को कोई भी ऐसी चीजें को यूज नहीं करना है जिससे आपको यूएफएम लग जाए। अनफेयर मीन्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर आपको वहां पर नहीं दिए हुए हैं, यू डोंट हैव टू यूज दैट। आप एबीसी नहीं यूज करोगे, XYZ नहीं यूज करोगे। मैंने आपको इसके पिछले एपिसोड में भी बताया था। ओके, एपिसोड 5 में भी बताया था। दिस इज एपिसोड 6। मैं यहां भी बता रहा हूं कि आप कुछ भी इधर उधर की चीजों का यूज नहीं करेंगे विच इज नॉट गिवन इन योर एग्जाम। Okay, in your question paper, I mean. Okay, so write a letter in 200 words to the sports secretary, Department of Sports, Government of India, giving assessment about the performance of India in Rio Olympics games and offering suggestion. Okay, आपको यहाँ पर suggestion भी देना है and offering suggestion on how India can improve its performance in the next Olympic games. सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी ना आपका एड्रेस दिया हुआ नहीं है कि आप कहाँ से लिख रहे हो। सो एग्जामिनेशन हॉल XYZ एरिया। आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। आपको यहाँ पर डैश लगा देते तो बेटर होता। ओके, सो ये यूएफएम मैंने देखा है, इस तरह से यूएफएम लगते हुए मैंने लोगों को देखा है। उन्होंने XYZ यूज किया था और उन्हें यूएफएम लगा था, अनफेयर मीन्स। तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट यूज दैट। ओके, आई सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी यूज न करें XYZ एरिया। 18 सितंबर 2016, ये CHSL 2016 की पेपर है। 32 मार्क्स की, 16 ईच इन बोथ द क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स इन्होंने जो लिखा है 2, ये यहाँ पे ये क्या है 2, उन्होंने छोड़ दिया था गलती से, यहाँ अटैच किया। ओके, सो नंबर 1 मिस्टेक, नंबर 2 मिस्टेक, ये 2 को यहां टू द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CGO कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। और यहां पर CGO कॉम्प्लेक्स ये कहां दिया हुआ है, न्यू दिल्ली। और ये CGO कॉम्प्लेक्स तो नहीं था दिया हुआ। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने न्यू दिल्ली और एड्रेस लिख दिया, पिन कोड दे दिया, CGO कॉम्प्लेक्स तो था नहीं। एरर नंबर 3, ये नहीं दिया हुआ है। आप अननेसेसरी चीजों को नहीं लिखेंगे। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आप मत करना। CGO कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली। Subject assessment and suggestion about the performance of India in Rio Olympic Games. Respected sir, it is sir oblique ma'am आप लिख सकते थे, गलती नहीं होगी बट still. It is to bring to your kind and kinetic knowledge. Okay, kinetic knowledge. Okay, potential knowledge, kinetic knowledge पूरी साइंस की यूज की हुई है। Kinetic knowledge, the assessment of India in recent concluded Rio Olympic Games. All the athletes who performed at Rio gave their best without caring about any potential injury that they might sustain during their performance. And I would like to mention Saina Nehwal, as she already had a ब्रोकन बोन की बात की हुई है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। ओके, ये यहाँ पर क्या है पता नहीं, ब्रोकन फ्यूमर, ब्रोकन पेटलर, अंडरलाइन भी ये टीचर ने किया है बिकॉज इवन ही इज नॉट श्योर कि कौन से बोन के बारे में लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। बोन इन हर नी। ओके, ये पटेला है। ओके, पटेला बोन होती है, नी कैप के ऊपर में एक पटेला बोन होती है, स्पेलिंग गलत है। बोन इन हर नी
be it those who bagged medal or those who did not, all performed beyond the level of training they got. Okay, मतलब कहीं ना कहीं आप उनके ट्रेनिंग पर उंगली उठा रहे हैं, मतलब उन्हें ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली इसलिए कम मेडल्स है इंडिया के. ऑल्सो बीइंग, ये बी स्मॉल में होगा, सो दिस इज एरर नंबर 4. ऑल्सो बीइंग एन इंडियन, this is 5 grammatical error. Being an Indian, it's my duty, आई होगा कैपिटल में, स्मॉल में, it's my duty to provide suggestion on how to improve performance. The athletes many times hails from poor background, hence they cannot afford the best training and proper outfit. I would like you to work in this regard so that proper trainer and equipment along with fair trials at every level. I hope this letter of mine meets favorable consideration at your end. बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर कुछ उन्होंने सजेशन की बात नहीं की है, मुझे और भी ज़्यादा सजेशंस चाहिए थे. ठीक है, सो आई वुड से इट अ सेवेंथ प्रॉब्लम. आई नीडेड अ बिट मोर ऑफ सजेशन, क्योंकि आपको यहाँ सजेशन ही तो लिखनी है. ओके, हाउ दे परफॉर्म्ड इन सजेशन. I hope this letter of mine, okay, yours faithfully XYZ, you don't have to write this, ये unfair means लग जाएगी. You don't have to write XYZ ABC anything like that. Okay, question में जितना given है you have to do that. Okay, so this is 8. 8 मिस्टेक्स मुझे लगी जिसमें से 2-3 अनफेयर मीन्स के थे. आई डोंट नो क्यों इनकी कॉपी में नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज में मैंने अनफेयर मीन्स देखकर और उस कॉपी को रिजेक्ट होते देखा है. ओके, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे. टोटल 8 मिस्टेक्स से 16 मार्क्स सिर्फ मिले हैं. ठीक है, मैंने आपको एपिसोड 1 से लेकर ये भी बताया कि जितने ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मिलती है ना, मोर और लेस आपको उतनी क्वेश्चन नंबर 2 में मिलती है. आप जैसा जितना भी लिखो +10 और 20% प्लस माइनस होगी. अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही गंदा लिखोगे तो आपको गंदा कर देंगे, लेकिन ज्यादा तो वो लोग +10% +20% से ज्यादा वो लोग करते ही नहीं है. तो मैं अभी से बता सकता हूं कि अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 में 16 है ना, तो उनको 20 से ज्यादा तो नहीं मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2 में. ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में मैंने ऐसा देखा है. 20 से ज्यादा तो मिलेगा नहीं, और ये 10 मार्क्स तक हो सकती है, मतलब ये रेंज करेगी 10 से 20 मार्क्स. मतलब इस कॉपी को 26 से लेकर 36 मार्क्स के बीच में ही कुछ मिलने वाला है. ठीक है, हम लोग देखते हैं कितना मिला कितना नहीं, या फिर हम लोग ऊपर जाकर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कितना. अच्छा, यहाँ लिखा नहीं है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहले डायरेक्ट मार्क्स देख लेते हैं, सो दैट ओके, मार्क्स आप देख सकते हो 16. ओके, सो 16 मिला है जैसा मैं आपको बता रहा था, और ये ऑलवेज हम बहुत सारे केसेस में होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं. स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आया था, बहुत ही हॉट टॉपिक था उस टाइम का. महात्मा गांधी सेड क्लीनलीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्रीडम. ऑल्सो it was said during the time of the independence movement, the whole scenario of cleanliness and it nitty gritty with all the other components of environment was so well conveyed through the hidden meaning of his statement. यहाँ तक महात्मा गांधी की स्टेटमेंट चली है, बट आई डोंट नो महात्मा गांधी की बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है या नहीं है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आई हैवंट हर्ड कि क्लीनलीनेस के बारे में भी उन्होंने बोला था, हो सकता है बोला होगा. इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टली मतलब अगर इस स्टेटमेंट में अगर कहीं एक पॉइंट भी गलत होती है ना, तो मार्क्स काट लिए जाएंगे. इसलिए या इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हो तो डायरेक्टली वही लिखो जो एग्जैक्टली उन्होंने बोला, और इन्वर्टेड कॉमा में मत लिखो. ओके, द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया Shri Pranab Mukherjee announced Swachh Bharat mission as a tribute to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary to what it is written, writing clear नहीं है, in 2019. Also, the Honorable Prime Minister of India Mr. Narendra Kumar Damodar has okay, इन्होंने ये 2019 स्वच्छ भारत मिशन की बात की है. सो ये CHSL 2016 का तो पेपर है नहीं, स्वच्छ भारत मिशन उस समय तो आया नहीं था. ठीक है, सो ये पेपर 2019 की होगी या इवन 20 की होगी, आप लोग उसमें चेक कर लेना. ओके,
सो ये अच्छा था कि उन्होंने इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज अच्छी लग रही है कि उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया और महात्मा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पर हुआ था उससे उन्होंने लिंक कर दिया है। ओके, बट एरर है। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, ओके, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ओके, इमीडिएटली स्ट्रेस्ड ऑन, ये आप लोग झूठ मूठ का वर्ड्स नहीं खींचेंगे, immediately stressed on Swachh Bharat. He even took broom in his own hand so as to motivate all the Indians to contribute to the Swachh Bharat mission. He also did miracles in his constituency in Varanasi where the ghats, okay, ये बिल्कुल clear नहीं है, so I'll check where the ghats showed significant improvement in cleanliness drive. Swachh Bharat mission is not only concerned with land but also to the water of India or watershed of India. In order to keep the rivers clean, the NGT passed several orders on how to keep rivers clean and also imposed heavy fines and penalties, for instance on the of Sri Ravi Shankar, let alone the efforts of elected governance in the states like Delhi, where the government put P small में होगा, put on trial the odd even car scheme to control air pollution, and the Supreme Court banned the registration of diesel vehicles in Delhi above 2000 cc. Sorry, Swachh Bharat mission is indispensable and it's our duty to keep the surrounding, cutting नहीं करेंगे, clean so as to benefit our health. जहां मार्क्स देने हैं वहीं पर आप कटिंग करके बैठेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगी। मुझे यहाँ कंटेंट इज पुअर, कटिंग हुई है, क्लैरिटी नहीं है, ओके तो इस तरह के मुझे ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसमें दिखे हैं। टोटल 32 मार्क्स मिली है, नॉट गुड। आप लोग देख सकते हो क्यों, कंटेंट, क्लैरिटी, कटिंग, कहीं पर भी कैपिटल स्मॉल नहीं यूज करना है, कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आप में नहीं डालना है, XYZ ABC एंड ऑल। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय एंड गुड नाइट।